नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का, ठीक है। और इस लेक्चर का इतना मोटो है कि आपके जो मध्य प्रदेश पीएससी का जो मेंस होगा, उस मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके आंसर में कौन सा पॉइंट मुख्य रूप से होना चाहिए, ये आपको समझाना है, ठीक है। बाकी आप सब लिख लोगे, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो होना चाहिए उस आंसर, उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, ये बताऊंगा मैं आपको। उतना सीख जाओगे आपको तो आंसर राइटिंग आप इजीली बन जाएगी आपको, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जनस्य गोपा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो 2024 का मेंस हुआ था उसमें आ चुका है। जनस्य गोपा यानी कि ऋग्वेद काल का एक महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लोगों का रक्षक। यानी कि जन यानी होता है लोग, और गोपा, ठीक है, जो गोपा होता है इसका मतलब होता है रक्षक या स्वामी। तो ऋग्वेद काल में राजा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बजाय अपने कबीले के लोगों का नेता होता था। तो क्या बोला यहाँ पे, वैदिक कालीन जन का प्रमुख जनस्य गोपा कहलाता था, क्योंकि उस समय कोई भी राज्य नहीं बना था, कबीला रूप में था। तो कबीला का मुखिया जो होता था वो कहलाता था जनस्य गोपा। हुआ क्लियर। और इसका पद जो है वंशानुगत नहीं था, एक्चुअली ये समिति के अकॉर्डिंग चुना जाता था। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कार्य। कार्य क्या होगा, वो होगा जन और पशुओं की सुरक्षा। पशु कौन सा, वो है गाय, क्योंकि गाय जो है उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पशु था, ठीक है। और जो युद्ध के लिए शब्द यूज किया गया है वो किया गया है गविष्टि, यानी कि गाय अगन्य थी। गाय इतना महत्वपूर्ण पशु था कि गाय अगन्य थी। गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड की सजा मिलती थी। तो पशुओं की सुरक्षा हेतु और जनों की सुरक्षा हेतु इसका कार्य था। वह क्लियर। तो यहां पे आपको देखना जनस्य गोपा। तो पहले बताना है कि ये क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये जो पद है, ये पद कैसा था, राजा का वंशानुगत था या नहीं था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बताना है इसमें कि इसका कार्य क्या था। वह क्लियर। आपका कार्य हो गया, क्या बता दिया आपने, और इसका पद क्या था। तो 3 पॉइंट हो गए आपको। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो ये 3 पॉइंट, जैसे कोई पद आ गया, ठीक है, जैसे ये पद है वाला, ये पद आ गया, ऐसा पद का कुछ मान लो आता है, कुछ पॉइंट आता है, कुछ 2 मार्कर आता है, तो 2 मार्कर में आपको 3 चीज ध्यान रखना है। वो क्लियर। जो नेक्स्ट है 2 मार्कर वो है नेस्टिक, ठीक है। नेस्टिक जो है आपका 2 मार्कर में आ चुका है 2023 में। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो पहले बताना है कि ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो वह व्यक्ति जो उपनयन संस्कार के बाद आजीवन गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी का पालन करता था और विवाह नहीं करता था, ऐसे व्यक्ति को नैष्टिक कहा जाता था। ये हो गई आपकी परिभाषा। हुआ क्लियर। अब ये जो वर्ड है इसका उल्लेख कहीं दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने में आपको 2 मार्कर नहीं देगा वो, क्योंकि कई बच्चा ऐसा होगा जो जानता होगा कि इसका उल्लेख कहाँ दिया है। तो इसका उल्लेख दिया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य कौन है, तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए हैं, ठीक है, जो वैदिक ऋषि हैं, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमको मिलता है वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और आपने सुना होगा 2 विदुषी महिला का, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है गार्गी। गार्गी और मैत्री के बीच में और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ था, ठीक है, फिलोसॉफिकल। तो याज्ञवल्क्य वो है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें उल्लेख है नैष्टिक। और नैष्टिक क्या है, तो ऐसा कोई बालक जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है, उपनयन संस्कार प्राप्त करने के पश्चात वो आश्रम में ही रहता था, आजीवन वो विवाह नहीं करता था, ठीक है, ऐसे ब्रह्मचारी को कहते थे नैष्टिक। हुआ क्लियर। आपको बताना है कि ये क्या है और दूसरा बताना है कि इसका उल्लेख कहाँ पर है। हुआ क्लियर। अगर इस प्रकार से आपको आता है तो आपको विशेषकर ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, उल्लेख कहाँ दिया गया है और इसकी परिभाषा क्या है। नेक्स्ट जो 2 मार्कर है वो है सदयो दोहा। ये जो है 2 मार्कर 2023 में आ चुका है।
हुआ क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है? तो ये ऐसी कन्या होती थी जो विवाह तक की शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है, यानी कि 15-16 जो आयु थी उस समय की विवाह की, और तब तक ये जो है वेदों का अध्ययन, मंत्र उच्चारण ये जो सीखती थी। इसके पश्चात जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। तो ऐसी जो महिला होती थी उसे कहते थे सदयो दोहा। हुआ क्लियर? एक और वर्ड सुना होगा आपने, वो है ब्रह्मवादिनी। ठीक है, ये क्या है? ब्रह्मवादिनी है। तो जिस प्रकार से सदयो दोहा है उसी प्रकार से ब्रह्मवादिनी है। ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी इसमें इतना है कि ये ऐसी विदुषी महिला थी जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और अपना पूरा जीवन वेदों के अध्ययन, अध्यापन और दार्शनिक चिंतन में व्यतीत करती थी। यानी जिस प्रकार से आपने हम पढ़ा था भी, नैष्टिक है, नैष्टिक वर्ड यूज होता था पुरुषों के लिए और जो महिलाओं के लिए ब्रह्मवादिनी। ये सेम है, ठीक है। पर जिसने कहना चाहिए वेदों का अध्ययन किया, अध्ययन के पश्चात वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया, उसे कहते थे सदयो दोहा। हुआ क्लियर? तो आपको यहां से ध्यान रखना, अब उसने ये पूछ चुका है और ये पूछ चुका है, तो अगला नंबर किसका है? वो है ब्रह्मवादिनी का। हुआ क्लियर? तो इसे भी आप ध्यान रखना, किसमें? 2 मार्कर के लिए। नेक्स्ट जो 2 मार्कर है वो है ऋग्वैदिक पंचव्रष्णि। ये जो है 2 मार्कर आया था एडिशनल मेंस में, ठीक है। अब ये क्या है? तो जो वैदिक, ऋग्वैदिक और पौराणिक संदर्भों के अनुसार पंचव्रष्णि या वीर या वृष्णि नायक उन 5 प्रमुख नायकों का समूह था जिनकी प्राचीन भारत में पूजा की जाती है, और इनका संबंध किससे है? वो यदुवंशी से है। जैसे कि आप देखना, इसमें 5 वृष्णि वीर प्रकार के हैं। तो यहां पे बोला है पंच, तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि ये क्या है। हुआ क्लियर? और यहां पे बोला है पंचव्रष्णि, तो आपको बताना है कि वो 5 वृष्णि वीर कौन थे। जैसे यहां बोला गया है ऋग्वैदिक कालीन 5 योद्धा जिनकी प्राचीन काल में पूजा की जाती थी। तो ये हो गया कि ये क्या है, ठीक है। और अगर आपने ये नाम लिखे भी हो या याला पॉइंट ऐड करे हो या नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको याला पॉइंट ऐड करना ही करना है। कौन सा याला पॉइंट? पहला जो वीर का नाम दिया गया है वो है सकर्षण। ये कौन है? तो इनका संबंध बोलते हैं बलराम से। बलराम कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दूसरे हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? तो ये हैं जो कृष्ण भगवान हैं और जो रुक्मिणी हैं उनके पुत्र थे प्रद्युम्न, ठीक है। नेक्स्ट है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? तो ये प्रद्युम्न के पुत्र और श्री कृष्ण के पौत्र हैं। और नेक्स्ट है वो है सांब। ये कौन है? तो ये श्री कृष्ण और जम्बावती के पुत्र हैं। अगर आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जिस प्रकार से यदुवंशी का नाश होता है उसमें मूल जो योगदान होता है यदुवंशी नाश होने का वो है सांब का। और सांब कौन है? तो वो श्री कृष्ण के पुत्र हैं। वासुदेव कौन है? तो ये आप जानते हो, ये खुद श्री कृष्ण है। हुआ क्लियर? तो जो पंचव्रष्णि हैं ये एक्चुअली 5 वीर हैं जिनकी प्राचीन भारत में पूजा की जाती थी। 5 वृष्णि कौन है? तो एक हो गए बलराम, दूसरे हो गए श्री कृष्ण, तीसरे हो गए प्रद्युम्न। बलराम और श्री कृष्ण आपस में भाई भाई हैं। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अनिरुद्ध जो है श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और सांब कौन है? तो श्री कृष्ण के खुद पुत्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये 5 नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आता है आपको दोबारा से, मान लो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बताना है और 5 दिया गया है तो 5 आपको वृष्णि के नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? अगर ये ध्यान रखना कि 5 वृष्णि पूछ लिया है यहाँ पर 2 मार्कर में, तो सिंपल सी बात है, ये नेक्स्ट जो पीटी होगा वहां पूछ लेगा आपको। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो पंचव्रष्णि है इसका उल्लेख कहां हुआ है? तो इसका उल्लेख हुआ है तैत्तिरीय संहिता में। तैत्तिरीय संहिता में, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी ऐड कर देना आप कि इसका उल्लेख कहां हुआ है? तैत्तिरीय संहिता में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मार्कर, वो है स्रोत सूत्र।
और ये जो है 2020 में 2 मार्कर में आ चुका है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्रोत यानी कि शब्द यानी कि श्रुति से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वेदों पर आधारित कर्मकांड। हुआ क्लियर? यहां बोला है उसने स्रोत सूत्र में वैदिक ग्रंथ और वस्तुतः वैदिक कर्मकांडों का काल्पनिक कल्प विधान है। ये ध्यान रखना कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो वो है हवन, याग, इष्टियां, सूत्र, परिकल्पित, ठीक है, और जो वाजपेयी यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, इनका वर्णन इसमें दिया गया, इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको मेनली ध्यान रखना है। पहले बताना है आपको कि ये क्या है, ठीक है, और दूसरा बताना है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अगर आपको और एक पॉइंट ऐड करना है तो कर सकते हो। इसके जो प्रमुख सूत्रकार हैं वो कौन है, तो वो है कात्यायन, भारद्वाज, अश्वलायन। ठीक है, ये सब इसके क्या है, सूत्रधार हैं। ठीक है, परंतु आप अगर ये 2 पॉइंट बता दोगे तो वहां पे आपको 2 मार्कर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऋग्वैदिक पंचजन, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में आ चुका है, 3 मार्कर में आ चुका है। ठीक है, तो आपका 3 मार्कर हो 2 मार्कर हो, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, लाइन का अंतर हो चुका है, लेकिन कंटेंट आपको उतना ही लिखना पड़ता है क्योंकि 2 में 2 लेना है आपको। ठीक है, तो पहले बताना है कि पंचजन कौन है। तो ये कौन है, तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद में पंचजन का अर्थ होता है आर्यों के 5 प्रमुख कबीलों या जन समुदाय। तो वो कौन कौन समुदाय हैं, तो वो हैं, एक है यदु, पुरु, तुर्वस, अनु और ध्रुव। ये 5 जन थे, इनको बोला गया था पंचजन। तो यहाँ बताना है कि जो ऋग्वेद में पंचजन थे उनका आर्य समाज का 5 कबीलाओं में क्या था, विभाजन हुआ था, जिन्हें ऋग्वेदिक पंचजन कहा जाता है। हुआ क्लियर? और ये 5 कबीले कौन थे? ठीक है, एक है अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस, यदु। ठीक है, तो आपको ये 5 याद होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप हैंडल करते हो 2 मार्कर को, तो वो आपसे आसानी से आपको 2 नंबर में देके जाएंगे। पहले ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले 2 मार्कर लिखते बनना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो 7 या 11 हो चुका है। ठीक है, पहले ये 5, 6 थे और अब ये 7, 11 हो चुका, आप देख लेना। बाकी ध्यान रखना, पहले लिखना आपको 2 मार्कर लिखते बनना चाहिए। अगर अपन 2 लिखना सीख गया, ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें बनेगी भूमिका, निष्कर्ष, और जो 2 मार्कर का जो मुख्य पॉइंट है वहाँ पे ऐड होगा। और जो अगला नंबर होगा 11 नंबर कुछ का है, ठीक है, तो उसमें भूमिका रहेगी, उसमें निष्कर्ष रहेगा और मेन बॉडी रहेगी, और उसके साथ ही उसके प्रभाव और परिणाम और नकारात्मक सकारात्मक पॉइंट रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा लेवल से उठोगे आप, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संस्कार। ये भी 3 मार्कर में आ चुका है 2014 में। ठीक है, 2 मार्कर में आएगा। तो ध्यान रखना, संस्कारों की संख्या कितनी है, तो वो है 16। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो गर्भधारण से होती है। ठीक है, और मृत्यु तक चलते रहते हैं 16 संस्कार। ठीक है, हुआ क्लियर? तो ये 2 पॉइंट को तो आपको लिखना है, परंतु एक चीज ध्यान रखना, 16 संस्कारों का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो वो अश्वलायन ग्रह सूत्र में हुआ है। अगर आपने 2 कंटेंट लिख दिए तो आपको 2 मार्कर में 2 मार्कर मिल जाएंगे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 2 मार्कर है वो है ऋग्वेद। ये 2015 में 2 मार्कर में आ चुका है। ऋग्वेद तो छोड़ ही दो, ऋग्वेद जो है इस वेदों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हुआ क्लियर? ठीक है, जिसमें मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, जिसका जो लेखन कला है, जिसका जो रचना हुई है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। जिसके संकलनकर्ता कौन है, तो वो है महर्षि कृष्ण देवव्यापन है। इनका उपनाम क्या है, तो वेदव्यास है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें 10 मंडल दिया गया है। दूसरा और जो 7वां मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, और जो 10वां मंडल है इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। तो यहाँ से ध्यान रखना कि आपको मेन पॉइंट लिखना कौन से है, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है 10 मंडल 1028, ये वाला पॉइंट लिखना है 1। ठीक है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट लिख लो तो अच्छी बात है। इसकी रचना लिखना है, इसका काल, क्योंकि ये जो बताता है ना, एक्चुअली जो वैदिक काल है वो शुरू हुआ है ऋग्वेद से।
तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस काल का है, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी है समय में, कि किस समय को वैदिक काल कहा जाता है। तो 1500 से 1000 पूर्व के मध्य इसकी क्या हुई है, रचना हुई है। रचनाकार बता देना आपकी महर्षि देवव्यापन या वेदव्यास, ये रचनाकार है। हुआ क्लियर? तो ये था ऋग्वेद का। ठीक है, इसका तो आप जानते होंगे, इतना पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऋग्वेद तो आप लिख लोगे। ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी कि यहाँ बताया गया है कि मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखना, 4 पुरुषार्थ है और 4 आश्रम व्यवस्था है। एक है ब्रह्मचर्य, एक है वानप्रस्थ, एक है गृहस्थ, एक है सन्यासी। तो जो धर्म है, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में आप धर्म पालन करते हो, फिर आप धन कमाते हो, अर्थ कमाते हो, फिर आप काम करते हो, फिर आपको मोक्ष मिलता है। तो जीवन को 100 साल जीवन था, उसे 25-25-25 करके 4 भागों में बांटा गया था, ताकि आपका जीवन जो है बहुत सुव्यवस्थित हो सके और आप जो है अपने जीवन को सार्थक कर सको। और जब ये चारों जो आपका समय है ये कट जाएगा तो समझ में आएगा कि जीवन में कुछ रखा नहीं, तो आप संन्यास की ओर जाओगे, आध्यात्मिक ओर जाओगे। ठीक है, तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ऐसे 2 व्यक्ति हुए हैं जो यहाँ पर ब्रेक कर दिए, उन्हें अर्थ के बाद सीधे उन्हें मोक्ष पे कूद गए। इसलिए वो दोनों महान थे, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं करा, वो पहले समझ गए थे कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है अल्टीमेट अध्यात्म या ईश्वर की प्राप्ति, यानी जहाँ से हम आए हैं हमको वहाँ तक पहुँचना है। उस पहुँचने के लिए आपको ये चारों तक गुजरना पड़ेगा। अगर आप पहले ही पहुँच जाओगे यहाँ तक तो भी अच्छी बात है। तो बुद्ध और महावीर जो है ऐसे 2 क्रांतिकारी पैदा हुए जो 29 वर्ष या 30 वर्ष की अवस्था में ही वो मोक्ष के रास्ते में कूद गए थे। उनने वेट नहीं किया। जो इसलिए कहा जाता है कि आपका अज्ञान जो है आपको चारों धर्मों का पालन करने के लिए विवश करता है, लेकिन आप ज्ञानी हो गए तो आप बहुत जल्दी मोक्ष की ओर चले जाओगे। हुआ क्लियर? ठीक है, और मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सब कुछ छोड़ दो। उसका अर्थ यह है कि अपने जीवन का सार्थक चीज को जानो और उसको पहचानो। आपके पास जो आप इस धरती में आपने जो चीज़ खींचा है, जो चीज़ ज्ञान प्राप्त करा है, इस धरती को दो और यहाँ संसार से निकल जाओ। ये है असली अध्यात्म। हुआ क्लियर? ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। अब बताना है आपको कि इसका प्रतिपादक कौन है, तो वो है महर्षि मनु। तो जो मनु हुई है, एक्चुअली जो आप सुनना, मैं बता चुका हूँ पहले आपको, किसी पीटी बताया हूँ लेक्चर में, कि व्यवत्सो मनु हुए हैं। व्यवत्सो मनु जो हैं छठवें जो मनवंतर है, इसमें बचाया गया था इनको। अभी चल रहा है वो 7वां चल रहा है मनवंतर। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में आया था कि अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, तो वो 7वां मनवंतर चल रहा है। देखना, जो ब्रह्मा जी है उसका एक दिन होता है कल्प, ठीक है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है, 7 बाकी है, तब ये जो चल जाएगा। उसमें 7वां जो मनवंतर चल रहा है, इसमें जो है 4 जो है क्या है, 4 काल है। कौन कौन से काल है? एक हो गया अपना सतयुग, द्वापर, त्रेता, अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग की एज जो है वो है 4,32,000 वर्ष और 5,000 गुजरे हैं। कलयुग अभी जाने का बाकी वो, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आ चुका था, पीटी में आ सकता है कि वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है, तो वो चल रहा है 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है। और 7वें मनवंतर के जो मनु थे वो थे व्यवत्सो मनु। और व्यवत्सो मनु को भगवान ने, ठीक है, ईश्वर ने ज्ञान दिया था तिब्बत में। इसलिए बोलते हैं कि तिब्बत से ज्ञान बहते बहते नीचे तक आया है। उनको श्रुति रूप में दिया गया था ज्ञान, और चारों वेद जो है श्रुति रूप से ही चले गए हैं। बाद में इसको छापा गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, ताकि जो आम आदमी समझ सके कि जीवन क्या है, इसको सही तरीके से जीवन जीना कैसे है, ठीक है। तो उसके कौन थे? वो थे अपने कौन? महर्षि मनु। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। मनु संहिता बताना है क्या है, तो ये सबसे मनु संहिता हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया गया बताना पड़ेगा आपको, तो ये है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक कर्तव्यों की इसमें विवेचना की गई है, ठीक है। इसका बताना काल कि कोई काल लिखा गया होगा, तो काल क्या है? वो है ईसा पूर्व 1000 वर्ष से लेकर
दूसरी शताब्दी तक इसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखोगे आप तो ये मनु संहिता आपको हो जाएगा कंप्लीट। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपके जो 2 मार्कर हैं, ठीक है, वो खत्म होते हैं वैदिक काल के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट 2 मार्कर में। ओके थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल रही है आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक्स।